आज हमारे साथ गोरखपुर यानी कि योगी आदित्यनाथ की नगरी आप कह सकते हैं, उसी सीट से हम हमारे पास, उसी नगरी से हमारे साथ है कंकेश्वरी जी, जो महामंडलेश्वर हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि इस बार का कुंभ का जो वो अनुभव ले रही हैं वो कैसा है? कैसा रहा आपका कुंभ का इस बार का अनुभव? जय श्री महाकाल। मैं किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कंकेश्वरी नंदगिरी। इस बार की कुंभ ये मेरी दूसरी कुंभ है। हम दीक्षा लिए हमारे 5 साल हो गई। ये हमारी दूसरी कुंभ है। पहला कुंभ हरिद्वार की थी, दूसरी कुंभ महाकुंभ 144 साल के बाद सौभाग्य है कि हम उपस्थित हो गए हैं। चूँकि आप योगी जी की नगरी से हैं, तो आपसे ये सवाल ज़रूर रहेगा, अब योगी जी के पूरे राज्य में आने के बाद जो अनुभव आपको मिल रहा है, वो कैसे अलग है वहाँ से? इसमें कोई दो राय है ही नहीं है। जब से योगी जी महाराज पदवी पे हैं, तब से पदवी की उन्होंने दायरे पे बहुत कुछ किया। गरीब अमीर सबको ही देखते आ रहे हैं। और गोरखपुर गोरखपुर नहीं रहेगी, हमारी गुरु गोरक्षनाथ नगरी नगरी हो गई। और पूरा पूर्वांचल, पूरा जितने हैं, हर जगह जो कि चलने की रास्ता नहीं थी, लाइटें नहीं थी, पानी नहीं थी, आज हमें लाइटें मिल रही है, पानी मिल रही है। चलने की रोड जो जगह पे कोई जाता ना, आज वो जगह इतनी स्वर्ग बन गई है। दिखने से तो वास्तव में हम तरसते थे कहीं जाने के लिए। हमारा गुरु गोरक्षनाथ नगरी में ऐसे ऐसे जगह हो गई है घूमने के लिए, बच्चों की मंदिर बहुत सुंदर बन चुकी है। आपने कहा ये आपका दूसरा एक्सपीरियंस है कुंभ का, लेकिन पहले वाले से और दूसरे वाले में आपको अभी तक क्या अनुभव फ़ील हो रहा है? क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु आप लोगों से मिलने आते हैं, लेकिन वो अनुभव क्या उसमें कुछ आपको लगता है कि चेंजेज़ आए हैं लोगों की सोच में जब से आप लोगों ने ये समुदाय जो है अखाड़ा है, जब से आया है किन्नर अखाड़ा? जी नहीं, परिवर्तन तो बहुत है। देखिए वो था कुंभ, ये महाकुंभ है। और महाकुंभ में 12 वर्ष के बाद आई है, वो भी 144 साल के बाद। ये बहुत खूबसूरत थी। मैंने जब 1 महीने से जब इनकी 2 महीने से पेशवाई में भी आए, देखिए पूरा काम चल रही थी। तो बहुत जल्दी श्रद्धालु के लिए इतनी व्यवस्था करी गई है कुंभ में कि किसी को कोई मतलब कमी ना हो। पानी से लेकर, भोजन से लेकर, भंडारा से लेकर चली रही है। और हम किन्नर अखाड़ों को भी बहुत फैसिलिटी भी है, अच्छे से सब हम लोग के सजाए देख ही रहे हैं आप। और पूरा श्रद्धालु आज आ रहे हैं, कल स्नान भी हुआ, शाही स्नान भी बहुत व्यवस्था के साथ। और बहुत बहुत धन्यवाद मैं पूरा देना चाहती हूँ अपने महाराज जी को, योगी जी को। समाज में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम भी खुद भी महसूस करते हैं, बहुत बदलाव आया है। लेकिन धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें अगर देखा जाए, आपको धर्म में भी यहाँ पर अब एंट्री मिल चुकी है। अखाड़ा ने आप जूना अखाड़ा से क्योंकि किन्नर जी अखाड़ा आप जी जुड़ भी जी चुका है, जी। तो आपको लगता है कि वहाँ तक का जो सफ़र है समाज से और धार्मिक अगर सफ़र देखा जाए, तो क्या इसमें आपको लगता है कुछ प्रतिद्वंद्विता देखने को मिलती है? समाज में हमें एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही, लेकिन धर्म में एक्सेप्टेंस मिल रही है, ऐसी कोई देखने को मिलती है? देखिए नज़रिया तो अपनी अच्छी भी देखती है, बुरी भी देखती है। हम प्राचीन से ही जितने हमारे थे, मुगल शासन से लेकर हम तो तिरस्कार करी गई थी। अब प्राचीन काल से ही हमारे साथ जो भी थे। और क्या कहते हैं, हमारे खुद राम लला ने हम लोगों को आशीर्वाद दिया था, कलयुग में आपका मान मर्यादा सब कुछ होगा। तो आज वो दिन भी आ गया, समाज हमें एक्सेप्ट करने का भी है कि हम तो बचपन से 8 साल की उम्र पे निकल चुकी थी। मैं आंध्र प्रदेश की रहने वाली हूँ, दक्षिण भारत की, साउथ की। तो मैं जब निकली तो उस समय हम लोगों को देख के नज़र से छी छा करते थे, छक्का हिजड़ा जो भी बोलते थे सब। लेकिन आज वो समाज हमें देखते हैं कि प्रभु एक उपदेवता, जो कि शास्त्र में खुद लिखा हुआ उपदेवता भी हम कहलाते हैं, अर्धनारीश्वर का स्वरूप भी कहलाते हैं, और मंगलामुखी भी हमें कहते हैं। तो ये सब देखने के बाद हमें भी एक ऐसा चलिए भगवान आपने जो भी किया, कम से कम हम आपके आपका बनाया हुआ हम एक मूर्ति हैं, लेकिन इस मूर्ति पे जान डाले आपने। हम आपका, जैसे आपने मुंह में कहते कंठ में, ये मुंह मीठा खिलाती है, मुंह तीता भी खिलाती है। तो हमारा आशीर्वाद और बरदुआ कहते हैं समाज में कि इनकी बरदुआ लग जाती, इनकी आशीर्वाद लग जाती। हम बरदुआ नहीं देते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो बने, फले, बड़े, सब रहें, उनका आशीर्वाद हमारा प्राप्त हो। हम दुआएं देते हैं, उनको दुआएं देते रहेंगे। हमारा दुआ में इतनी शक्तियाँ हैं कि लग जाए। दिल से कहते हैं मानो तो देव, न तो पत्थर। अगर आप दिल से हमें विश्वास किए हैं तो आपको पूरा है, नहीं विश्वास किया तो भगवान को भी तो नहीं मान रहे हैं। अभी तो ऐसे ऐसे कहानी उठने लगे कि भगवान वो क्या है, वो मूर्ति है, ये हो जा रही है। लेकिन नहीं, दिल से अगर आप मान लीजिएगा तो वही है। हमने दिल से माना तो आज आप इतने जो भीड़ है देख रहे हो, तो हमें अपनाए हैं ना। तो दिल से हमने माने, ये सब हमारे बच्चे हैं तो बच्चे माँ बन के आते हैं, या हमारे भाई है तो भाई बन के ही आते हैं। तो जो जैसा अपना बस नज़र
चेंज कर लीजिए, सब कुछ सही है। बस एक आखिरी सवाल ये रहेगा क्योंकि हम तीर्थराज में प्रयागराज में हैं, बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, बहुत दिक्कतें भी यहाँ पर देखने को मिलती है, बहुत सुविधाएं भी यहाँ पर देखने को मिलती है, लेकिन एक संदेश जो आप तमाम श्रद्धालुओं को देना चाहें। जय श्री महाकाल। आप जितने हैं भक्तों, मैं सबसे यही निवेदन करूंगी, आप गंगा जी में आते हैं, गंगा जी की गोद में साफ सफाई से रखिए। सबसे बड़ी बात तो गुटखा, गुटखा खाइए ऐसे जगह पे थूके, किसी पे उल्लंघन ना, किसी को छीटा ना पड़े। एक जगह डस्टबिन बनी हुई बहुत, सरकार ने तो बहुत सुविधा के चारों तरफ में, और तीर्थ स्थल पे साफ रखना चाहिए। हम अगर सुबह उठते ब्रश करते हैं, नहाते हैं, तो फिर भगवान को भी हमको साफ रखना है, जो कि उन वो इतनी हर वर्ष में हम आते हैं स्नान के लिए, तरसते हैं कब पहुँचेंगे, रात रात भर याद रहती सुबेरे स्नान के लिए, 24 घंटे ताकते रहते, तो वो उस जगह को जब हम याद करते फिर हम उसको मैला करना हमारा उचित नहीं है। मैं सभी श्रद्धालु से ही कहूँगी, प्लास्टिक और ये जो बिचाली उचाली सब देखे, प्लास्टिक यूज़ तो ना करिए, आप बर्तन लेके ही खाइए, बस ये मैं कहूँगी। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव, हर हर गंगा बोल, नमः पति पार्वते, हर हर महादेव। तो ये थे हमारे साथ कंकेश्वरी माई जिन्होंने तमाम बातें तो कही, लेकिन इसके साथ ये भी कह दिया कि पर्यावरण को आपको कैसे सुरक्षित रखना है और किस तरह से सम्मान अभी नहीं मिल रहा है। इतने सालों का संघर्ष व्यर्थ नहीं गया, वो सम्मान आखिरकार हमारे समुदाय ने पा ही लिया। कैमरा पर्सन अनंत के साथ मैं आना पुंज, प्रयागराज।